अपने सीने पे वर्दी का जो दमखम था उसको तिरंगे पे लिपट कर बहुत बहुत सम्मान वासी के जहन में उस इतिहास के उन पन्नों को भारतीय तिरंगे की शान और आभा उसका उठे चेहरा खिला गगन का, क्या शान से लहरा रहा परचम मेरे वतन का। इज्जत बढ़ी धन्य वो और दुनिया तिरंगा हमारा शान जिंदगी है, वतन पर। शुक्रिया। कूच कॉलम में इस्लामी मंच के सामने से गुजरेगा। दाहिने से नंबर 1 प्लाटून आगे ब्रेक, तीनों 3 में दाएं चलेगा, दाएं मुड़। इन सभी को चलते हुए आज पंक्तियां याद आती हैं। ये पहली टुकड़ी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 121 बटालियन की, जिसके कमांडर सब इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह पराक्रम और शौर्य का साक्षात दर्शन कीजिए। IRP की इस टुकड़ी के कमांडर हेड कांस्टेबल फयाज अहमद। आपका दस्ता सलामत रहे, आपकी ये पगड़ियां। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन की टुकड़ी के कमांडर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन की महिला टुकड़ी, जिसकी कमांडर कांस्टेबल जानवी पठानिया। BTS मैन की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार। हासिल अगली टुकड़ी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की है, जिसके कमांडर डिप्टी इंस्पेक्टर हंसराज। NCC इन्फेंट्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ बॉयज की यह टुकड़ी, जिसके कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर सुनील कुमार। कदम से कदम NCC इन्फेंट्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ गर्ल्स की यह टुकड़ी, जिसके कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर तानिया सैनी। न जाने कितनी परियों ने अर्जियां दी। NCC इन्फेंट्री नगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की यह टुकड़ी, जिसके कमांडर कैडेट कैप्टन वासुदेव शर्मा। NCC सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट डिग्री जूनियर अंडर ऑफिसर जानवी शर्मा। महिला सशक्तिकरण NCC सीनियर डिवीजन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ बॉयज की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर
एनसीसी सीनियर डिवीजन डीएस हेरिटेज हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ, जिसके कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी यूनियन डिवीजन हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ गर्ल्स की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर जूनियर अंडर ऑफिसर तानिया गोस्वामी सर उदय शर्मा वाले समय में भारत के रक्षा प्रहरी बनेंगे। वास्ते जीना वतन के वास्ते मरना प्रभु हमको सिखा देना, मोटो स्काउट्स एंड गाइड। भारत स्काउट जिसके कमांडर सुदीक्षित भारत आदिम भारत स्काउट्स एंड गाइड विश्व परिस्थितियों में कई हमारे कर्णधार होंगे। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स सीनियर डिवीजन में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ बॉयज की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर अभय शर्मा, जिसकी कमांडर खुशी मेहरा, देशभक्ति की इन धुनों पर चलते ये कदम इस बात की गवाही देते हुए कि आने वाले समय में भारत का भविष्य। हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर हार्दिक, आरएस जागृति निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, जिसके कमांडर रुद्र प्रताप सिंह, जम्मू संस्कृत हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर ठाकुर रणवीर सिंह, इस अभियान को सार्थक सिद्ध करती है बच्चियां इंडियन पब्लिक स्कूल कालीबड़ी से, जिसके कमांडर महक चौधरी की ये टुकड़ी कदम से कदम मिला के देशभक्ति की धुनों पर चलते बच्चे, इस कमांडर शुभम ठाकुर हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर सुशांत ललोत्रा कॉस्मिक हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर हर्ष जुनेजा, जिसके कमांडर अभिनंदन। सहर्षी ऐसा लगता है जैसे बच्चे कह रहे हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता। जिसके कमांडर रवीश रघुवंश अंगराज, यूनिट डिवीजन मार्च पास्ट से ये पहली टुकड़ी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कालीबड़ी से है, जिसके कमांडर चेतन तरोटा, इसके कमांडर हैं सुमित सम्राट। बी की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर हैं समर ललोत्रा, मंच की ओर बढ़ते हुए। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कठुआ सी की ये टुकड़ी, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चक देसा सिंह की ये टुकड़ी है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पार्लियामेंट कठुआ की, जिसकी कमांडर तानिया मेहरा। के माध्यम से जोरदार तालियां बजाएगा इन बच्चों के लिए। फ्लैग ऑफिसर 8791 सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल कुलविंद, रेगुलर्स सिलेक्शन ग्रेड शर्मा, कांस्टेबल दिलाब नायक, डॉक्टर हंसराज, डिवीजन गवर्नमेंट एंड 3 कमांडर, 3 डिवीजन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कठुआ की ये टुकड़ी, जिसके कमांडर अभय शर्मा, जिसकी कमांडर खुशी मेहरा, देशभक्ति की धुनों पर चलते ये बच्चे, एनसी कमांडर
Junior under officer Tanya Goswami. Kathua Krishna. Khushi Mehra. सुशांत ललोत्रा. कॉस्मिक हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल कठुआ की टुकड़ी के सैक्रेड मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दूंगा, सारे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, और मैं मुबारकबाद देता हूँ आज एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को, तमाम जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ऑर्गेनाइज जिन्होंने करा, बड़ा ही रंगारंग अच्छा कार्यक्रम। और आज ज़रूरत है देश को उन सिद्धांतों पर चलने की जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने हमें विश्व के सबसे खूबसूरत आइन दिया। आज उसको सही तरीके से हम अगर चलें उस पर, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं हो सकता। तो हम एकता से, भाईचारे से, प्यार से रहें। और पिछली से पिछली सदी अमेरिका की थी, इंग्लैंड की थी, फिर अमेरिका की थी, ये सदी हिंदुस्तान की है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, एलजी साहब की अध्यक्षता में, और हमारे मुख्यमंत्री जनाब अब्दुल्ला साहब की सदारत में ये रियासत फिर एक बार जो हिंदुस्तान का ताज है तरक्की करेगी और सबको समान रूप से रोज़गार मिलेगा। और मैं चाहता हूँ सबको बराबर से देखा जाए, यही हमारे जो मूल सिद्धांत है इस देश की, इस आइन के। एक बार फिर आपको बधाई दूंगा। युवाओं ने खासकर यहाँ देशभक्ति का जज्बा यहाँ पर दिखाया, बाकी युवाओं को क्या? मैं यही कहूँगा आपस में प्यार से रहें, नशे से दूर रहें, और देश विरोधी ताकतों पर उन पर सख्ती से अमल होना चाहिए, जो पिछले कुछ अरसे में हुआ भी है। और आपस में प्यार से रहना, क्योंकि वक्त हिंदुस्तान का है, जम्मू कश्मीर का है, और अच्छा वक्त आने वाला। मैं बड़ा उम्मीद प्रस्त आदमी हूँ। इस तरह आज का कार्यक्रम बच्चों ने बहुत मेहनत की। मैं डी साहब को, तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनको मुबारकबाद। जी क्या देखते हैं? क्या लोगों को किस तरीके की राहत मिलने वाली है? जो जितनी हमारी कैपेसिटी है ना, अगर हमारे पास 2000 रुपये का वो है, हमसे 20,000 का हिसाब कैसे लेंगे आप? तो हमारे पास जो भी है, जो हमारा मैंडेट है, उसके तहत हम 4 गुना मेहनत कर रहे हैं। अगर हमें और भी कुछ मिलेगा जो हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारी स्टेट की, तो हम 1000 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे। और मुझे उम्मीद है ऐसा कुछ होगा। और लोगों के मन में जो है सतीश जी, आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि जो लोग मूलभूत सुविधाएं हैं सरकार के ऊपर, आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो आम बाशिंदों के लिए, जनमानस के लिए बेसिक कम्युनिटीज़ में और ज़्यादा बढ़ावा करेगी। क्या देखते हैं केंद्र सरकार का सहयोग कितना जरूरी है, ताकि फुलफिल जो डिमांड्स हैं आम लोगों की, युवाओं की, महिलाओं की, खास करके रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो संपन्न हो पाए? पूरा सहयोग हमें चाहिए। मैं पूरी उम्मीद हूँ केंद्र सरकार हमारी मदद करेगी। और हमारे बड़े पॉलिटिकल रिलेशन से मुख्यमंत्री साहब मिले हैं। मैं इस साल की पहले वीक में 10 टॉप के 10-12 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर, रक्षा मंत्री जी से लेकर, IT मंत्री से, फूड मंत्री हमारे हो गए, इन सबको मिल के आए हुए, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है पूरा। दे हैव एश्योर्ड मी अंडर द एबल चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला, हिंदुस्तान का ताज है, ताजमणि को अच्छे से रखा जाता है, वो हमारा पूरा तावन करेंगे। और फिर से जम्मू कश्मीर को, इसको पूरे देश में लोकतंत्र की कई झलकियां जहां पर प्रस्तुत की गई, क्या देखते हैं जल्दी रियासत बहाल हो जाए तो लोकतंत्र कितना ज़्यादा सशक्त और मजबूत हो जाएगा जम्मू कश्मीर में? जो हमसे लिया गया वो बिल्कुल मिलेगा भी। और मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि प्रधानमंत्री साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की है। सोनमर्ग में भी हमने उनसे बात की और उमर साहब ने भी बात की। तो मुझे लगता है बड़ी जल्दी हम सबको मिल के हमारी, देखो ये रियासत महाराज गुलाब सिंह महाराज हरि सिंह जी की, आज मैंने जनरल जोरावर सिंह का, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का, कैप्टन सोमनाथ जी का, इन सब का इन्होंने शहादतें दी। तो इनकी शहादत जो है वो उसका मान सम्मान, शहीदों को मान सम्मान तभी मिल पाएगा अगर उनको जिस चीज़ के लिए वो लड़े होगा। लाल सिंह आपके पिता के साथ मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, वो भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उनको सही जगह पर नहीं बिठाया गया और वो यहाँ से नाराज होके गए हैं। मुझे इस बात का नहीं है। मैं अगर होते तो मैं उनको चंद स्पर्श जरूर करता, वो पूजनीय है हमारे लिए, तो हो सकेगा तो हम मिलने जाएंगे।
छोटी छोटी बातें होती जी जी, जम्मू कश्मीर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जिस स्पोर्ट्स स्टेडियम में आप खड़े हैं यहाँ कोचेस की कमी है। के ऊपर तंज कस रही है, कह रही है कि जो उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं। क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या वो वादे पूरे होंगे? हम वी आर 90 MLAs, वी आर वन, हम एक परिवार हैं। हमें मिलजुल के पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस देश की सियासत की तरक्की की बात करनी है, और बाकी तंज कोई नहीं कर सकता। ये फ्रेंडली मैच होता है। उनको 11 साल दिए तो इस सरकार को आपने सिर्फ 11 महीने देने, तो यू विल सी द चेंज। दीदी, खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस स्पोर्ट्स स्टेडियम में आप आए यहाँ कोचेस की कमी खलती है कहीं ना कहीं। मुझे क्या अभी DC साहब कह रहे थे, मैंने बोला कि आज मैं आपको बताऊं कि मैं एक बैडमिंटन स्टेडियम, एक बास्केटबॉल स्टेडियम और एक वॉलीबॉल स्टेडियम बढ़िया तरीके का आपको बना कर दे रहा हूँ। ये मैं आज यहाँ अनाउंस करने जा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे आते हैं उनको बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। जनाब ट्रांसपोर्ट मंत्री भी है, ट्रांसपोर्ट महकमा भी है और बनी सर्कल जैसे दूर दराज क्षेत्रों में भी ट्रांसपोर्ट सुविधा पहुंची है। क्या देखते हैं आने वाले समय में और किस तरह से बेहतर होगी? क्योंकि मुझे बने हुए अभी कंफर्म हुआ मैं डेली वेजर, अभी मेरे को 102-3 दिन हुए हैं, 1825 दिन का मैंडेट है मेरे पास। तो मैंने उल्टा कैलेंडर लगाया। मैं लोगों का खादम हूँ, सेवक हूँ, और मैं आपको श्योर करता हूँ मुझे आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपके पास बड़ी ताकत है। आपने मेरे को आशीर्वाद देना, मैं जम्मू कश्मीर को चंडीगढ़ बना दूंगा। सर एक आखिरी सवाल बात करूं तो उसकी भी बड़ी खस्ता हालत है, वो बिल्कुल ठीक करेंगे। सर एक आखिरी सवाल करूंगा आप